हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस द्वारा एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज करी जानी है जिसका नाम है एक्सरसाइज त्रिशूल। तो इस एक्सरसाइज के अंतर्गत तीनों सर्विसेज आर्मी, नेवी और एयरफोर्स आपस में ऑपरेट करेंगी और कोऑर्डिनेटेड वे में सिमुलेटेड ऑपरेशंस को परफॉर्म करने की कोशिश करेंगी। बेसिकली ये एक्सरसाइज है जो कि जॉइंटमैनशिप को शोकेस करेगा और एक तरीके से थिएटराइजेशन के कॉन्सेप्ट को भी प्रूव करने की कोशिश करेगी। तो इस एक्सरसाइज में आर्मी द्वारा करीबन 20,000 पर्सनल्स को डिप्लॉय किया जाएगा। यहाँ पर टैंक्स भी होंगे, हाउवित्जर्स भी होंगे और डिफरेंट आर्मर्ड व्हीकल्स भी होंगे। वहीं पर एयरफोर्स द्वारा अपने एडवांस रफाल Su-30 MKI एयरक्राफ्ट को इन्वॉल्व किया जाएगा। साथ में एयर टू एयर रिफ्यूलर्स, ट्रांसपोर्ट प्लेटफॉर्म्स और दूसरे सपोर्ट प्लेटफॉर्म्स को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। नेवी अपनी साइड से डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स को डिप्लॉय करेगी। साथ में एम्फीबियस असॉल्ट जैसे ऑपरेशंस में आर्मी के साथ काम करेगी। तो ये एक लार्ज स्केल एक्सरसाइज है और इसके लिए नोटैम 2 बार रिलीज़ किया गया। पहली बार जब नोटैम रिलीज़ किया गया तो उसमें मोस्टली गुजरात के एयर स्पेस को कवर किया गया था और थोड़ा बहुत अरेबियन सी में यहाँ पर कवरेज दी गई थी नेवल ऑपरेशंस के लिए। लेकिन बाद में जो नोटैम दोबारा रिलीज़ किया गया उसमें एक बहुत बड़ा एरिया अरेबियन सी में कवर किया गया, जो कि शोकेस करता है कि यहाँ पर जो एक्सरसाइज है उसका स्केल बढ़ाया गया है। वहीं पर पाकिस्तान की साइड से क्या हुआ कि जिस एरिया में हमने नोटैम रिलीज़ किया उन्होंने उस एरिया से ओवरलैप करते हुए एक और नोटैम को रिलीज़ किया। तो पाकिस्तान द्वारा किसी भी तरीके की एक्सरसाइज नहीं करी जा रही है, लेकिन फिर भी उन्होंने यहाँ पर नोटैम रिलीज़ किया है। तो ये शोकेस करता है कि वो यहाँ पर सिचुएशन को देखते हुए ये दिखाना चाहते हैं कि हम भी तैयार हैं। एक्चुअली यहाँ पर जो सारा मुद्दा है ये सर क्रीक का है। तो सर क्रीक का जो डिस्प्यूट है ये शुरुआत से ही चला आ रहा है। रन ऑफ कच्छ के पास ये एक इनहेबिटेबल रीजन है, करीबन 96 किलोमीटर तक लंबा है। तो पाकिस्तान द्वारा अपना हक यहाँ पर जताया जाता है और ये स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट एरिया है दोनों ही कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी के लिए। साथ में इसके इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस भी है क्योंकि यहाँ पर लार्जेस्ट फिशिंग ग्राउंड है एशिया का और हो सकता है कि ऑयल और गैस डिपॉजिट भी हों, जिसको लेकर बार बार पाकिस्तान द्वारा यूएस विजिट किया जा रहा है और बार बार स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं ऑयल रिजर्व ढूंढे जाने के। साथ में पाकिस्तान द्वारा यहाँ पर अपनी एक्टिविटीज़ भी बढ़ा दी गई है। तो पाकिस्तान अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को सर क्रीक एरिया में बढ़ा रहा है और जो इंडिया की तरफ से ये एक्सरसाइज कराई जा रही है एक तरीके से वार्निंग होगी कि यहाँ पर अगर किसी तरीके के मिस एडवेंचर को पाकिस्तान प्लान कर रहा है तो ना करे। और अगर इस मामले में पाकिस्तान पीछे नहीं हटता है तो हो सकता है ऑपरेशन सिंदूर 2.0 भी हो जाए। इसकी पॉसिबिलिटी को नकारा नहीं जा सकता। तो पाकिस्तान में भी यहाँ पर डर का माहौल है क्योंकि इंडियन नेवी पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो रही है। मल्टीपल फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर्स इंडियन नेवी की साइड से इन्वॉल्व होंगे और हो सकता है एयरक्राफ्ट कैरियर भी इंडियन नेवी का यहाँ पर इन्वॉल्व हो। तो पाकिस्तानी मिलिट्री और पाकिस्तानी अवाम दोनों के लिए जो सबसे बड़ा डर है ये इंडियन नेवी है, क्योंकि पाकिस्तानी नेवी इंडियन नेवी के सामने काउंटर नहीं कर पाएगी। साइज में बहुत छोटी है। किसी तरीके से ये एयरफोर्स और आर्मी में मैच कर लेते हैं और होल्ड कर पाते हैं, पर नेवी के सामने ये होल्ड नहीं कर सकते। इनके पास जो सबसे बड़े शिप्स हैं वो फ्रिगेट्स हैं। वहीं पर हम एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेट करते हैं, उसका पूरा कैरियर बैटल ग्रुप है जिसमें मल्टीपल फ्रिगेट्स और मल्टीपल डिस्ट्रॉयर्स हैं। साथ में हम एक बड़ी सबमरीन फ्लीट को भी मेंटेन कर रहे हैं। वहीं पर नेवी के जितने भी डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, इवन कॉर्वेट तक हैं, ये आर्म्ड हैं ब्रह्मोस लैंड अटैक क्रूज मिसाइल से। तो कराची पोर्ट को चलाने में नेवी को ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि कैसे ब्रह्मोस स्ट्राइक से मल्टीपल पाकिस्तानी बेसिस को डैमेज किया गया। नेवी के एक एक डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स में इनका प्रॉपर स्टॉक है। साथ में एक प्रॉपर एयर डिफेंस कवर भी नेवी के वॉरशिप्स प्रोवाइड कराते हैं। इसके कंपैरिजन में अगर आप पाकिस्तानी नेवी या फिर उनके एयरफोर्स को देखेंगे जो कि इंडियन नेवी के अगेंस्ट में काउंटर करने के लिए मोस्ट लाइकली आएंगे ऐसी सिचुएशन में, तो उनके पास बहुत कुछ नहीं है। जो क्रूज मिसाइल्स यहाँ पर हैं भी उनकी रेंज इतनी स्टैंड ऑफ में नहीं है कि ये इंडियन नेवी के किसी भी वॉरशिप को टारगेट कर पाएँ अपने आप को सेफ रखते हुए। तो पाकिस्तान द्वारा हमेशा इंडियन नेवी से लड़ाई अवॉइड करी जाती है क्योंकि अगर इंडियन नेवी इन्वॉल्व होगी तो लड़ाई लंबी खिंचेगी और वहाँ पर रिजल्ट जो है ये ज्योग्राफी चेंज के साथ ही आएगा। तो ये जो नोटैम को बढ़ाया गया है ये शोकेस करता है कि नेवी का बड़ा इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर है और ये एक सीरियस वार्निंग है। यहाँ पर हम कहेंगे नेवी की साइड से कि अगर पाकिस्तान किसी भी तरीके का मिस एडवेंचर प्लान करता है सर क्रीक पर, तो जो ऑपरेशन होगा उसमें रिजल्ट ज्योग्राफी चेंज करके मिलेगा। एयरफोर्स लैंड करने के लिए रनवे नहीं छोड़ेगी और नेवी शिप्स को डॉक करने के लिए पोर्ट्स
वहीं पर आर्मी के साथ मोर्चा एक अलग खुल जाएगा और इस कंडीशन में पाकिस्तान की हालत नहीं है कि वो किसी भी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट को इंडिया के अगेंस्ट में अफोर्ड कर पाएँ, क्योंकि जो कुछ महीनों पहले इंडिया ने डैमेज इन्फ्लिक्ट करी थी उसी की भरपाई करने में उनको 10 जगह से पैसे मांगने पड़ रहे हैं और अभी तक वो चल ही रही है। वहीं पर इंडिया के लिए ये एक्सरसाइज 2 पर्पस को सर्व कर रही है। पहले, पाकिस्तान को जो वार्निंग दी जा रही है वो अलग। दूसरा, हम यहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं कि ये जो ट्राई सर्विस ऑपरेशंस हैं ये पहले से कितना एफिशिएंटली हम परफॉर्म कर सकते हैं और कोऑर्डिनेटेड वे में रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट पर्पस को सर्व कर रहा है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।